गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बिजनेस स्टडी का, चैप्टर नंबर 7, बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ अपने जो एटमॉस्फेयर से नहीं है। एनवायरनमेंट का मतलब है जिसमें बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता, चेंजेस होते रहते हैं। जैसे टेक्निक चेंज होगी, फैशन चेंज हो गया, गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ गई है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस में चेंज करने पड़ेंगे। तो इन सब पे गवर्नमेंट का कोई ये हमारे बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या बताओगे? इसमें उन सब का टोटल है जो हमारे कंट्रोल से परे है, मतलब जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। फिर ये आगे मैं बताऊंगी कि ये दो तरह का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल होता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब फिलहाल इसके मीनिंग के लिए क्या है, जिस पर बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सब टोटल लिए जाते हैं जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं रहता, मतलब उन सब तत्वों का टोटल कह सकते हो आप लोग। फिर है इसकी फीचर्स, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहरी शक्तियों की संपूर्णता। मतलब अभी मैंने कहा कि बिजनेस का इन पर कंट्रोल नहीं होता, तो बाहरी है तभी कंट्रोल नहीं है ना, कि बाहर क्या चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज हो सकता है। फैशन, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, कुछ भी चेंज हो गया तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। मीनिंग वाला ही सेम लिखोगे। फिर ये है जो कंट्रोल नहीं है हमारा, जिस पर, वो दो तरह का होता है, स्पेसिफिक एंड जनरल, विशेष और सामान्य। अब स्पेसिफिक क्या होते हैं? जो एक इंडस्ट्री की कई सारी फर्में होती हैं, उन सारी फर्मों पर जो अलग अलग इफेक्ट डालते हैं वो है स्पेसिफिक। जो सारी फर्मों पर सेम इफेक्ट डालते हैं वो है जनरल। अब अलग अलग क्या होंगे? सारी फर्मों के सप्लायर जो माल सप्लाई करते हैं वो अलग अलग होते हैं, कस्टमर सबके अलग अलग होते हैं, कंपटीटर फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, कि जो भी फॉर्म्स हैं बिजनेस के, जो कंपटीटर होते हैं जो हमारे जैसे बिजनेस और कर रहे हैं, वो कंपटीटर फॉर्म्स सबके अलग अलग होते हैं। तो जो हर बिजनेस के, एक इंडस्ट्री की जितनी फर्में हैं सबके अलग अलग हैं, वो है स्पेसिफिक। और जो सबका सेम होगा, सब पर सेम इफेक्ट डलेगा सारी फर्मों पे। सोशल, समाज में कोई चेंज हुआ, पॉलिटिकल चेंज हुआ, कोई वैधानिक चेंज हुआ, मतलब सरकार नहीं आई है, कोई लॉ नया बना है, समाज में कोई चेंज हुआ है, तो सारा का सारा क्या है, सब पर सेम इफेक्ट पड़ेगा हर फर्म पर। ये तो नहीं एक फर्म के लिए पॉलिटिकल राजनीति चेंज हुई है दूसरे के लिए चेंज नहीं हुई है, एक के लिए एक्ट फॉलो हुआ है दूसरे के लिए नहीं, सबके लिए सेम होता है। तो जो सारी फर्मों पर सेम इफेक्ट डाले वो है जनरल। इंटर रिलेटेडनेस, इंटर रिलेटेड का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेटेड। जैसे मैंने अभी कहा कि गवर्नमेंट चेंज हुई, नई गवर्नमेंट ने आने पर क्या किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी बना दी नई, कि इंपोर्ट कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो, या टैक्स बढ़ा दिया या कम कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इकोनॉमिक चेंज, इकोनॉमिकल चेंज बोलते हैं इसको। गवर्नमेंट का आना, पॉलिटिकल चेंज। तो इकोनॉमिकल चेंज और गवर्नमेंट का आना, पॉलिटिकल चेंज, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। भी नई गवर्नमेंट आई और नई गवर्नमेंट के आने पर पॉलिसी चेंज हुई, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। फिर डायनेमिक नेचर, डायनेमिक नेचर गतिशील का मतलब होता है कि बिजनेस में चेंजेस आते रहते हैं। ये नहीं है कि एक बार चेंज हुआ फिर बाद में होना ही नहीं, कभी भी चेंज हो सकता है। फैशन किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, महीने में हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है, साल में हो सकता है, क्विकली भी हो सकता है। आज है किसी चीज़ का ट्रेंड, 4 दिन बाद ना हो, तो चेंजेस आते रहते हैं। अनसर्टेनिटी, बिजनेस में अनिश्चितता बनी रहती है, कब क्या चेंज हो जाए हमें नहीं पता पहले से। जो बिजनेसमैन इसका ध्यान रख लेता है वो आगे निकल जाता है, जो नहीं ध्यान रखता वो रिस्क ले लेता है, पीछे रह जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, ये जो पॉइंट है ना इससे मिलता जुलता, एक दूसरे से रिलेटेड है। हम कहना तो इजी है कि नई गवर्नमेंट के आने पर पॉलिसी चेंज होगी, एकदम से हमें पता नहीं लगता कि नई गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी चेंज कर दी। बहुत मुश्किल होता है बिजनेसमैन के लिए ये सब पता लगाना, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एकदम से, क्या कैसे उसको पता लगाएगा। फिर रिलेटिविटी, हर एक की ना लोकल कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे हमारे इंडिया में जो एक्ट है वो फॉरेन में अलग होगा, सेम तो नहीं हो सकता। या हरियाणा का जो रूल फॉलो हो रहे हैं हो सकता है दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अलग हो रूल, तो अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम कहाँ बिजनेस कर रहे हैं। तो ये थे इसकी फीचर्स। सिंपल सा है, थोड़ा मुश्किल है ये चैप्टर, लेकिन अगर समझ के करोगे तो बहुत जल्दी लाना चाहिए।